అక్కడ పిచ్చాయానా మొబైల్ స్కాన్ చేసుకోండి, మెడికల్ సెంటర్ చేయండి, ఇక్కడ నుంచి మీరు కూడా రావండి సైబర్ సింబా। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम की एक बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। इस प्रोग्राम में हमारा तेलंगाना डीजीपीसी श्रीधर रेड्डी सर लॉन्च किया। इसमें एक घर घर को जाके हम लोग साइबर क्राइम की अवेयरनेस लेके आने के लिए एक कोशिश करेंगे। और सेकंड है वॉलंटियरिंग एक्टिविटी साइबर सिम्बा करके, क्योंकि सब घर में एक तो एक साइबर क्राइम का विक्टिम है। ऐसे ही सबको ये अवेयरनेस लेके आने का ज़रूरत है। ये काम पुलिस अकेले नहीं कर सकते। समाज में जो वॉलंटियर्स है, यूथ्स है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, वो लोग सब साइबर सिम्बा में एनरोल होके ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटी लेने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर मोबाइल नंबर क्या देंगे? और ये जो विक्टिम हो रहे, नहीं तो किसका भी एक अटेम्प्ट हो रहे, वो लोग सब 1930 को फ़ोन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर को फ़ोन करें तो आपका पैसा जो चीट हुआ है उसको रोकने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम तेलंगाना में है। सो उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। थोड़ा भी लेट होए तो, क्योंकि वो गोल्डन आवर है, थोड़ा भी लेट होए तो आपका चीटिंग होने का चांस है। सो सब लोगों को 1930 का इस्तेमाल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट। सर एरिया पीएस में भी जाके कंप्लेंट लिखा सकते हैं? हाँ, सब एरिया में पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, 1930 को कर सकते हैं, नहीं तो साइबर क्राइम को आके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। पीएस में गए तो सर एक्चुअली मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी एपीके फाइल्स का लिंक आने दो, नहीं तो कोई भी अननोन लिंक्स, नहीं तो कोई ओटीपी होने दो, नहीं तो आपको कोई आपका फैमिली अरेस्ट में है, नहीं तो आपके ऊपर सीबीआई ईडी का केस हुआ करके बोले तो भी आप लोग बिलीव मत करिए। और कोई भी आके आपको आप 1 लाख रुपए दिए तो 2-3 महीने में आपको 1 करोड़ रुपए होता है करके कोई बोले तो भी वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। सो ऐसी, क्योंकि दो के टारगेट कर रहे हैं, दो चीज़ में, एक तो आपका फेयर, 2 भयम है, और सेकंड है आपका ग्रीड। तो दोनों के लिए आप लोग विक्टिम नहीं हो जाइए और अवेयरनेस हो के दूसरों को भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। has gone up multiple. So we stand number one in the country in recovering in arresting the private criminals as well as recovering the property in crores of rupees. But still lot needs to be done. So people have to be made aware of this the dangers lurking in the cyber crime. So because everyone who is having a cyber cell phone is a victim. He can be a victim, potential victim. So that's the reason why we want to make everybody aware of it. We can't take cell phones from the people because it is a part of life. So we want to make it a cyber safe society. But in Telangana, we want to reach out to the nook and corner of Telangana. And the first step has been seen in Hyderabad city now, the first step in Hyderabad city. So from here, we want to make it as not just as a campaign or a program, but as a movement. We want to spread to every nook and corner of the state to ensure that citizens stay cyber safe. So this is the idea. Thank you. नहीं ले देना समझ लो अन्ना तो नीचे करो यार लोगो चुप जा लोगो नीचे करो ఈ సైబర్ పైన అవగాహన పెంచాలని ఉద్దేశంతో రానున్న రోజుల్లో పెద్ద సమస్యలు దాని నుంచి ప్రజల్ని కాపాడాలి, ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయాలి, ప్రజలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, చైతన్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అంటే ఒక కార్యక్రమం ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది. ఇది ముందు రోజులలో మొత్తం ఎంటైర్ తెలంగాణలో స్ప్రెడ్ చేయాలి. ప్రతి వ్యక్తి కూడా దీంట్లో సైబర్ అవేర్నెస్ తీసుకోబోతాం. స్టేట్ మొత్తం కూడా ఒక సైబర్ అవేర్నెస్, సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించిన అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం అన్నమాట. Smile please.